आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो मार्केट में हज़ारों इन्वेस्टर बैठे हैं जो आपको फंडिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है? देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ अब इसे आप ज़रा ध्यान से समझना। मान लीजिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मैं जो है अलग अलग तरह के बिजनेसेस स्टार्टअप में जो है पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। अब मेरे पास कोई आदमी आता है, वो मुझे अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताता है और कहता है कि राजकुमार जी, मुझे 10 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए। तो क्या मैं उसे सीधा फंडिंग दे दूंगा? उसे फंडिंग देनी चाहिए या नहीं, ये डिसीजन लेने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो कंपनी है क्या वास्तव में फ्यूचर में ग्रो हो सकती है, क्या इसकी कंपनी की वैल्यूएशन वास्तव में फ्यूचर में बढ़ सकती है। इसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ये जो आदमी है ये किस तरह का प्रोडक्ट दे रहा है, इसका जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, इसका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड फ्यूचर में बनी रहेगी या नहीं, और इसके पास किस तरह की यूएसपी है, ये ऐसी क्या वैल्यू दे रहा है जो इसके कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से कस्टमर इसके पास आएंगे। इसने जब अपना बिजनेस शुरू किया तब से अभी तक टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए, टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसकी इस साल की सेल कितनी है, पिछले साल की सेल कितनी है, उससे पिछले साल कितनी सेल हुई थी, ताकि मैं ये समझ सकूं कि इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या नहीं, इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इसका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, इबिट्टा कितना है, क्या ये 100 रुपये लगाकर 10 रुपये कमा रहा है या 100 रुपये लगाकर 50 रुपये कमा रहा है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद फिर मैं ये डिसीजन लूँगा कि भैया इसे फंडिंग देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बतौर एक इन्वेस्टर मुझे समाज सेवा नहीं करनी बल्कि रिटर्न कमाना है। जब मुझे इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि भैया अगर मैं अभी इसकी कंपनी में 10% शेयर्स के बदले अगर मैं इसे 10 लाख रुपए देता हूँ, तो फ्यूचर में 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उन 10% शेयर्स की वैल्यू 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ हो सकती है, तभी मैं इसे फंडिंग दूंगा, ताकि फ्यूचर में मैं अपने शेयर्स किसी और को बेचकर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकूं। मैं केवल समाज सेवा के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए फंडिंग नहीं दूंगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचिए ज़रा, अगर कोई ऐसा आदमी मेरे पास आता है जिसने अपना बिजनेस शुरू ही नहीं किया, कोई स्टार्टअप शुरू ही नहीं किया, उसके पास केवल एक बिजनेस आइडिया है और वो कहता है कि राजकुमार जी, अगर हम जैसे ही ये बिजनेस शुरू करेंगे इतने प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, इतने कस्टमर आ जाएंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, तो भैया ऐसे आदमी को कोई भी फंडिंग नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि अभी तक दुनिया में जितने भी स्टार्टअप फेल हुए हैं, जितनी भी कंपनियां फेल हुई है, उनके जो फाउंडर्स थे उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि हम जैसे ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे तुरंत इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, इतने प्रोडक्ट बिक जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। देखिए, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोई प्रोड्यूसर कोई मूवी बनाता है तो उस वक्त उसको ये पूरा विश्वास होता है कि भैया जैसे ही मेरी मूवी रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर जो है धमाका हो जाएगा, मेरी मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन वो मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, ये मूवी रिलीज होने के बाद पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह हर फाउंडर को इस बात का विश्वास होता है कि भैया मेरा जो बिजनेस आइडिया है ये हिट होगा, जैसे ही मेरा बिजनेस शुरू होगा, मेरा स्टार्टअप शुरू होगा, ये सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन उसका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, ये तब पता चलता है जब वो बिजनेस शुरू करेगा, जब 1-2 साल तक बिजनेस को चलाएगा, क्योंकि एक बिजनेस की सफलता कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। हो सकता है कि उस आदमी का प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन वो मार्केटिंग ठीक से नहीं कर रहा, हो सकता है उसने मार्केटिंग बढ़िया से करी लेकिन वो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पाया, हो सकता है कि उसने ऑपरेशंस को तो अच्छे से मैनेज किया लेकिन वो अपने कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाया। इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती है जिनके ऊपर एक बिजनेस की सफलता डिपेंड करती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शुरू में सोच रहे हो कि मेरा जो ये बिजनेस आइडिया है ये सक्सेसफुल हो जाएगा और आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे और वो आराम से उस आइडिया को सुनकर आपको फंडिंग दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। कुल मिलाकर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो केवल उस आइडिया के दम पर आप फंडिंग नहीं उठा सकते।
आपको पहले अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, 1-2 साल अपने आइडिया पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको ये चीज़ नज़र आए कि भैया हमारी इतनी सेल हो रही है, इतने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, हमारा जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, अगर हमें थोड़ी सी और फंडिंग मिल जाए, थोड़ा सा पैसा अगर हम और इन्वेस्ट करें तो हमारा बिजनेस और ग्रो हो सकता है, तब आपको इन्वेस्टर के पास जाना है, क्योंकि इन्वेस्टर को रिटर्न कमाना है। इसलिए उसे इस बात की श्योरिटी चाहिए कि भैया अगर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फ्यूचर में मुझे इतना रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसे गारंटी नहीं चाहिए, बस उसे पॉसिबिलिटी नज़र आ जाए कि हाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो फ्यूचर में मुझे वापस 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ मिलेंगे, तभी वो आपको फंडिंग देगा। केवल बिजनेस आइडिया को देखकर फंडिंग नहीं देगा। अब हो सकता है कि आप ये कहेंगे कि राजकुमार जी हमें ये चीज़ तो चलो समझ में आ गई कि अगर हमारे पास एक बिजनेस आइडिया है तो हमें पहले बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, 1-2 साल उस पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें इन्वेस्टर से फंडिंग मिलेगी। लेकिन मान लीजिए मेरे पास बिजनेस आइडिया है लेकिन मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो मैं कैसे 1-2 साल तक बिजनेस को चलाऊंगा। तो देखिए, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आप कोई स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो ऐसे में आप किस तरह से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड हुई तो इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज वाली जो वीडियो है इसमें केवल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है तो केवल आइडिया के दम पर आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। आपको पहले उस पर काम करना पड़ेगा, 1-2 साल बिजनेस चलाना पड़ेगा, फिर जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होगी, आपके जो आंकड़े होंगे, आपके जो ग्राफ होंगे, उन्हें देखकर ही कोई इन्वेस्टर आपको फंडिंग देगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।